मीरा को देखने मोहन नाम का लड़का अपनी माँ यशोदा के साथ आया था और मीरा की माँ साधना उनका चाय पानी का इंतजाम देख रही थी। जिसके बाद यशोदा साधना से कहती है, बहन जी बातें तो हो गई, अब जरा आप मीरा बेटी को बुला दो। जी अभी बुलाती हूँ। साधना मीरा को बुलाती है। सिंपल सी साड़ी में बेहद ही खूबसूरत मीरा जब यशोदा के सामने आती है तो उसको देखकर यशोदा कहती है, कितनी खूबसूरत है आपकी बेटी, सच में इसके रूप ने तो मुझे अपना बना लिया। मोहन बेटा तुमको कैसी लगी मीरा? मोहन बिना नजरें उठाए ही अपनी माँ से कहता है, माँ आपको जो ठीक लगे करो। माफ करना, थोड़ा शर्मीला है। देखिए मुझे तो मीरा बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। मीरा बेटी तू भी अपनी राय बता दे। माँ जैसा आपको ठीक लगे, मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। लो जी अब तो रिश्ता पक्का करिए, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। दोनों परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब दोनों के घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मीरा अपनी मन में मोहन को अपना पति मान चुकी थी। हल्दी मेहंदी के फंक्शन धूमधाम से निकलते हैं। शादी वाला दिन आता है। दोनों दुल्हा दुल्हन बने मंडप में फेरे लेते हैं। फेरे पूरे होते ही जैसे ही मोहन मीरा की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है, तभी एक आवाज उसे रोक देती है। मोहन रुक जाओ, मत करो ये शादी। ये आवाज सुनकर मोहन अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो उसे उसकी प्रेमिका गीतिका खड़ी नजर आती है, जिससे मोहन बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ महीने पहले गीतिका अचानक ही मोहन की जिंदगी से चली गई थी और आज उसको ऐसे अचानक देखकर मोहन मंडप छोड़कर उसके पास जाकर कहता है, गीतिका तुम यहाँ कहाँ थी तुम इतने टाइम तक? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मोहन मेरे माता पिता ने मुझे बंद करके रख रखा था। जब उनको पता चला मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उन्होंने मुझे बंद करके मारा और घर में बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ, लेकिन शायद अब मैंने देर कर दी। कोई देर नहीं की तुमने, मैंने तुमसे प्यार किया है, वो भी पूरे दिल से। तुम मेरे लिए घर से भागी हो तो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अपने बेटे के ये शब्द सुनकर यशोदा कहती है, ये क्या बकवास कर रहा है मोहन? तू जानता भी है तू कहाँ खड़ा है? ये तेरी शादी का मंडप है और वो लड़की दुल्हन बनी तेरा इंतजार कर रही है। छोड़ इस लड़की को और शादी पूरी कर। माँ मैंने सिर्फ गीतिका से प्यार किया है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं मीरा को नहीं अपना सकता। मोहन अगर तूने अपना फैसला नहीं बदला तो तू अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगा। माफ करना माँ, लेकिन जैसे श्री कृष्ण राधा संग खुश रहते हैं वैसे ही आपका मोहन भी बस गीतिका के साथ ही खुश रहेगा। ना तो तू खुद कृष्ण कहलाने लायक है, ना ही ये लड़की राधा बनने लायक, लेकिन आज तूने इसको चुनकर अपनी माँ को खो दिया। मोहन आगे कुछ नहीं कहता और वहाँ से गीतिका को लेकर चला जाता है। मंडप में खड़ी मीरा बिना कुछ बोले आंसू बहा रही थी और साधना भी अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर जोर जोर से रोती है। ये देखकर यशोदा कहती है, साधना बहन जी आप रोइए मत, मीरा के साथ कुछ गलत नहीं होगा। गलत हो गया, ये तो 7 फेरों वाली कुंवारी बहू बनकर रह गई। कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को? अब ये 7 फेरों वाली कुंवारी बहू मेरी है और ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये सब मेरे बेटे के कारण हुआ है, लेकिन फेरे तो हुए हैं, इस नाते मीरा मेरी बहू है और मैं उसको अपने साथ उसके ससुराल ले जाऊंगी। यशोदा साधना को बहुत समझाती है, जिसके बाद साधना भी इस बात के लिए मान जाती है और मीरा यशोदा के संग अपने ससुराल में कदम रखती है, जहाँ वो सिर्फ फेरे लेकर आई थी। यशोदा को अपनी कंवारी बहू का रीति रिवाज के साथ घर में स्वागत करते देखकर उसकी पड़ोसन मालती कहती है, अरे यशोदा बहन, तुम तो अनोखी बहू लाई हो अपने घर, 7 फेरों वाली कुंवारी बहू। अरे इसके बस फेरे हुए हैं तुम्हारे बेटे के संग, ना तो सिंदूर भरा ना मंगलसूत्र पहनाया, ये तो शादीशुदा कैसे हुई? कोई नहीं, अगर ये फेरे लेकर भी कुंवारी है तो भी मेरी बहू है। आपको मेरे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चल बहू तू इस कलश को गिरा कर अंदर आ। अपनी सास को हर कदम पर अपना इतना साथ देते देखकर मीरा की आंखें भर जाती हैं और वो गृह प्रवेश करने के बाद यशोदा को गले लगाकर कहती है, माँ जी अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मेरा क्या होता? 7 फेरे होने के बाद भी मैं कुंवारी अपने घर में रह जाती। माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे माफ कर दे बहू, मेरे बेटे के कारण तुझे ये दिन देखना पड़ा। उसने तेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। यशोदा मीरा का स्वागत करके उसे घर में लाती है, जिसके कुछ देर बाद मोहन भी गीतिका के साथ घर आता है और यशोदा कुछ कहती उससे पहले ही बोलता है, माँ आपने कहा था कि मैं यहाँ ना आऊँ, लेकिन मुझे कुछ अपना अलग इंतजाम करने के लिए कुछ तो समय चाहिए। तब तक हमें यहाँ रहने दो।
मैं जल्दी ही एक घर लेकर गीतिका से शादी कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। तभी मीरा यशोदा के कंधे पर हाथ रखकर मोहन को रहने की मंजूरी दिलवाती है। अब यशोदा एक तरफ मीरा से घर में होने वाली सारी बहुओं की रीति रिवाज को करवाती है और वहीं मीरा भी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, लेकिन गीतिका बस आराम करने के अलावा कुछ नहीं करती। ऐसे ही एक सुबह मोहन गीतिका को उठाते हुए कहता है, गीतिका यार, तुमने मेरा वॉलेट देखा क्या? मैं क्या तुम्हारी केयर टेकर हूँ? खुद ही ढूंढ लो। इतने में मीरा हाथों में मोहन का वॉलेट लिए कमरे में आती है और बोलती है, ये रहा आपका वॉलेट, आपने हॉल में ही छोड़ दिया था कल रात। थैंक्स। वो अब मैं चलता हूँ। मोहन घर से बाहर काम की तलाश में जाने लगता है कि तभी घर में एक सुखविंदर नाम का आदमी कुछ हट्टे कट्टे गुंडों के साथ आता है और मोहन को रोकते हुए कहता है, अरे तू है कि मुकेश? फोटो से तो कतई मेल नहीं खांदा तू। सॉरी, कौन मुकेश? मैं मोहन हूँ। आप कौन है? अरे हम तो किसी मुकेश ने ढूंढने लाग रहे हैं। खैर छोड़, चलना। वो आदमी वापस जाने लगता है। तभी घर के अंदर सामने की सीढ़ियों से गीतिका उतर कर आती है और मोहन से कहती है, मोहन, ये मेरे सामान की लिस्ट तो लेते जाओ। गीतिका की आवाज सुनकर वो आदमी पीछे मुड़ता है और गीतिका को देखकर कहता है, रे छोरी, तू उरे उरे क्या करे तू? पापा, आप यहाँ? क्या पापा? तुम्हारे पापा? गीतिका सर हिलाकर हाँ कहती है। गीतिका को देखकर सुखविंदर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर मोहन गीतिका के आगे आकर कहता है, देखिए, मैं मानता हूँ कि गीतिका घर से भाग कर आई है, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। के गवे या तेरे से भी ब्याह करना चाहे? अरे कितने मानस आगे ब्याह करेगी, बता दे एक बार। सुखविंदर की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद यशोदा और मीरा आगे आते हैं और यशोदा कहती है, भाई साहब, आपकी बेटी ने कहा था कि आप सबने इसको घर में बंद किया हुआ था कुछ महीनों से, क्योंकि ये मोहन से प्यार करती थी और ये आपको मंजूर नहीं था। अरे एक नंबर की जुट्ठी सया। किसे मुकेश नाम के छोरा गेल बात की थी 3 महीने खातर, तब से ढूंढने लाग रहे हैं इस्ती। फिर किसी बड़ा मानस ने बताया कि इस्ती उरे उरे देखे, हम आगे भाई इस्ती खोजन। फिर उरा आगे बेरा पाटा या तो किसी मोहन नाम के छोरा गेले ब्याह रचा के बैठी है। रे तेरा बड़ा हो जाए तो सच बता दे सुसरी। गीतिका, ये सब क्या है? और मुकेश कौन है? बोलो जल्दी। वो मैं एक मुकेश नाम के पैसे वाले लड़के से प्यार करती थी और तुमको भी अपने साथ घुमा रही थी, लेकिन मुकेश के पास पैसे थे इसलिए उसके साथ भागकर शादी की, पर उसने मुझे 3 महीने में ही छोड़ दिया। मैं अपने घर नहीं जा सकती थी, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मोहन गीतिका को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और मीरा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने इस लड़की की जिंदगी खराब करी। फेरे लेकर कुंवारी छोड़ाया इसको मंडप में। अरे इसने फिर भी मेरी माँ के कहने पर आधी शादी निभाने का फैसला किया और मेरे घर में आ गई, जबकि इसको पता था कि इसको मेरा प्यार यहाँ नहीं मिल पाएगा। और एक तुम एक ने छोड़ दिया तो अपने दूसरे प्रेमी के पास आ गई। शर्म नहीं आती तुमको? अरे इसने शर्म आती होती तो इसने घर से भागना पड़ता के? हम तो इसका ब्याह इसकी मर्जी से करवाने लाग रहे थे, लेकिन इसने चुना भी तो ऐसा इंसान जो इसकी छोड़ के भाग गया। चाल इब्बे भी टाइम से घरा चाल, क्यों बदनामी करावे हमारी? और नहीं चालना हो तो बता दे, तेरी बोटी बोटी करके नहर में गिर दूंगा। सुखविंदर गीतिका को लेकर चला जाता है, जिसके बाद मोहन मीरा से माफी मांगता है और साथ ही अपनी माँ से भी, जिसके बाद यशोदा एक बार फिर से उनकी शादी करवाती है और इस बार 7 फेरों वाली कंवारी बहू की मांग भी भरी जाती है और मंगलसूत्र पहनाकर उसको पूरी तरह बहू होने का दर्जा दिया जाता है।